हाल ही में 23वें कारगिल विजय दिवस के लिए आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके की मां शारदा शक्ति मंदिर का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान शिव के रूप में बाबा अमरनाथ हमारे साथ हैं और मां शारदा शक्ति एलओसी की दूसरी ओर हैं, जिसमें हिंदू देवी सरस्वती के मंदिर के अवशेष हैं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मां शारदा शक्ति के मंदिर की चर्चा होने लगी और लोग इस मंदिर के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे। ऐसे में हमने भी इस मंदिर के इतिहास को टटोलने की कोशिश की है। जिस देवी शारदा के पीठ की बात रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में की है, चलिए आपको उसकी कहानी बताते हैं। शारदा देवी को कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी माना जाता है और शारदा पीठ को उनका प्रमुख तीर्थ स्थल। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शंकर ने जब सती के शव को लेकर तांडव किया था तो उसमें सती का दाहिना हाथ इसी पर्वतराज हिमालय की तराई कश्मीर में गिरा था। माना जाता है कि यहाँ देवी का दायां हाथ गिरा था। शोकाकुल शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में जब घूम रहे थे तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में काट दिया था। ये सभी हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वे सभी पवित्र स्थल बन गए और शक्तिपीठ कहलाए। इन सभी स्थानों पर माता शक्ति यानी मां पार्वती या दुर्गा के मंदिर बने। शारदा पीठ नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर है, जो पीओके के मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर और कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि महाराजा अशोक ने 237 ईसा पूर्व में इस पीठ को बनवाया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले करकोटा राजवंश के ताकतवर हिंदू शासक ललितादित्य मुक्तपीड ने कराया था। ललितादित्य के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर पर 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक उनका शासन था। इसलिए मंदिर निर्माण कराने के उनके दावे को कुछ इतिहासकार उनके शासनकाल और उस दौरान बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण को देखते हुए सही मानते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए इस शारदा पीठ मंदिर का आस्था के साथ काफी धार्मिक महत्व भी है। शारदा पीठ को 18 अष्टादश महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। बंटवारे से पहले तक इस मंदिर पर कश्मीरी पंडितों सहित देश भर के लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। बंटवारे के बाद यहाँ तीर्थ यात्रियों के जाने पर रोक लग गई। कश्मीर के इस मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना शुरू हुई थी और यहाँ तक कि खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की भी स्थापना कहा जाता है कि इसके बाद की गई। 11वीं सदी में भारत आने वाले फारसी विद्वान अल बरूनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चर्चित मंदिरों के रूप में मुल्तान सूर्य मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर और सोमनाथ मंदिर के साथ ही शारदा पीठ का भी जिक्र किया था। कहा जाता है कि चूंकि यह मंदिर मां सरस्वती को समर्पित है, इसलिए शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता था। एक समय ऐसा था जब शारदा पीठ भारत उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ मंदिर विश्वविद्यालयों में से एक था। कहा जाता है कि शैव संप्रदाय के जनक कहे जाने वाले शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य भी यहाँ पर आए थे और दोनों ने यहाँ उपलब्धियां हासिल की। शारदा पीठ के परिसर में शारदा यूनिवर्सिटी भी थी, जहां पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। उस समय शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में होती थी। इस यूनिवर्सिटी की वजह से यहाँ शारदा लिपि का भी कहा जाता है कि विकास हुआ। शारदा लिपि की वजह से पहले कश्मीर का नाम शारदा देश पड़ गया। मंदिर निर्माण के बाद यह कई बार क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। यह मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर भी रहा और समय समय पर इसे नुकसान पहुंचाया गया। बताया जाता है कि इस मंदिर की आखिरी बार मरम्मत 19वीं सदी के महाराज गुलाब सिंह ने कराई थी।
मरम्मत और देखरेख की कमी की वजह से यह मंदिर जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। अक्टूबर 2005 में पीओके में आए एक जोरदार भूकंप ने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। लोग यहाँ अब बहुत कम आते हैं, लिहाजा भारतीय तीर्थयात्रियों को शारदा पीठ जाने की अनुमति दिए जाने की मांग कई बार उठ चुकी है। भारतीयों को पीओके स्थित मां शारदा के दर्शन की इजाजत देने का मामला लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण यह सुलझ नहीं सका। 2019 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई कि पाकिस्तानी सरकार भारतीयों को शारदा पीठ तक लाने के लिए एक कॉरिडोर बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि करतारपुर कॉरिडोर में आप देख चुके हैं, लेकिन बाद में इस पर कोई अपडेट नहीं आया। उम्मीद है कि भारतीयों की यह मांग जो लंबे समय से है वो पूरी हो सकेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।